दिल्ली में एपीसीआर ने मीडिया के सामने उत्तराखंड के ताल्लुक से एक ऐसी रिपोर्ट पेश की है कि जिसे देखने के बाद आपकी आंखें खुली रह जाएगी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में जिस तरह मुसलमानों पर खुलेआम जुल्म हो रहा है और जिस तरह मुसलमानों को खुलेआम पाकिस्तानी और बांग्लादेश भेजने की बात की जा रही है, हम आपको एपीसीआर की यह पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। मेरा नाम है आबिद नदवी, आप देख रहे हैं अल कलम टीवी। उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत, तशद्दुद पर उकसाने, माशी बाइकाट और मुसलमानों के खिलाफ साजिश से मुताल्लिक एक तफसीली फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बुध को दिल्ली में जारी की गई है। यह रिपोर्ट एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एपीसीआर ने शाये की है। एपीसीआर के मुताबिक इस रिपोर्ट की तैयारी के लिए उनकी टीम ने उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, मुतासिरा लोगों से मुलाकात की और जमीनी हकाइक की बुनियाद पर शवाहिद जमा किए। रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि रियासत में मुसलमानों के लिए खौफ और अदम तहफ्फुज की फिजा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे फिरका वाराना कशीदगी में खतरनाक इजाफा हो रहा है और समाजी हम आहंगी को शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बात भी है कि मुसलमानों को धमकियां दी जा रही है कि उनके रोजगार और कारोबार का बाइकाट किया जा रहा है और नफरत फैलाने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, जो अब एक तशवीशनाक मामूल बन चुकी है। रिपोर्ट में दिसंबर 2021 में हरिद्वार में मुनाकिद होने वाली नामो निहाद धर्म संसद का खास तौर पर जिक्र किया गया, जहां कई मुकर्ररीन ने खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर की, तशद्दुद पर उकसाने वाले बयानात दिए और आईन हिंद के खिलाफ वर्जी की। इन तकारीर में मुसलमानों के कत्ल की बात कही गई, हिंदू राष्ट्र के मुतालबात और इस्लाम और ईसाइयात के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल की गई, जिस पर मुल्क भर में सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक के कारकुनान ने शदीद एहतजाज किया। पीसीआर ने इस बात पर भी तशवीश जाहिर की है कि इन इज्तिमात में शामिल कुछ मजहबी और सियासी शख्सियात ने कानून को खुलेआम चैलेंज किया है, जिसके नतीजे में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद, जुल्म और माशी दबाव के वाकयात में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सूरत हाल न सिर्फ आईन हिंद के सेकुलर उसूलों के खिलाफ है, बल्कि रियासत की अमन अमान कायम रखने की जिम्मेदारी पर भी एक सवाल खड़ा करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने कहा है कि ये रिपोर्ट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक संगीन वार्निंग है। अगर नफरत और तशद्दुद को नजरअंदाज किया जाता रहा तो इसके नताइज जमहूरियत, आइन और समाजी यकजहती के लिए बहुत खतरनाक होंगे। उन्होंने रियासती इदारों से फौरी और गैर जानिबदारा कार्रवाई का मुतालबा किया है। जब हिंदुस्तान का आइन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो 3 साल डिबेट हुई थी कि ये सेकुलर कंट्री होगी या नहीं होगी। उस वक्त तो तकसीम हो चुकी थी, हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन उसके बावजूद जब पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बना तो हिंदुस्तान में 278 लोग जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं, सबकी जगह है। और जो मुसलमान यहाँ रह गया वो अपनी चॉइस से रह गया। और आप लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो तो पैदा ही नहीं हुए थे 1947 में। कई तो ऐसे हैं जिनके वालिदैन तक पैदा नहीं हुए थे, उनसे क्या ताल्लुक। तो मैं आपसे सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता था कि आज की ये महफिल और ये गैदरिंग ये बेकार ना जाए, इसका कोई फल निकले, इतना ही बस है। शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि रिपोर्ट में सामने आने वाले हकाइक आइन की एक खिलाफ वर्जी है। नफरत अंगेज तकारीर और तशद्दुद पर उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई न होना कानून की बालादस्ती को कमजोर करता है। उनके मुताबिक इंसाफ और बराबरी ही इस पूरे मसले का वाहिद हल है। रिपोर्ट के जरिए एपीसीआर ने मुतालबा किया है कि नफरत फैलाने और तशद्दुद पर उकसाने वाले तमाम अफराद के खिलाफ फौरी और मौसर कानूनी कार्रवाई की जाए, मुतासिरा बिरादरी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, माशी बाइकाट जैसे गैर कानूनी इक़दामात को रोका जाए और आईनी अक़दार, मजहबी आज़ादी और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इसी के साथ ही रियासत में अमन और रवादारी और मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए संजीदा इक़दामात करने का भी
मुतालबा किया गया है। वहीं दोस्तों उत्तराखंड में दूसरी खबर के ताल्लुक से बात करें तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। उत्तराखंड के शहर ऋषिकेश में एक मौलाना ने इल्जाम लगाया कि हिंदू तंजीमों ने उन्हें हरासा किया और धमकियां दी, और ये मामला उस वक्त सामने आया जब मौलाना एक गांव में मुस्लिम बच्चों को कुरान पढ़ा रहे थे। हिंदू तंजीमों के कुछ लोगों ने इस पर एतराज किया, जिसके बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया। बताया जा रहा है कि मौलाना एक छोटी सी दुकान में बच्चों को कायदा और कुरान पढ़ाते थे। आसपास के घरों के लोग अपने बच्चों को वहां भेजते थे। हिंदू तंजीमों के एतराज के बाद वह दुकान बंद करा दी गई और मौलाना से कहा गया कि जब तक उनके कागजात और शनाख्त की जांच ना हो जाए वो पढ़ाना बंद कर दें। हिंदू तंजीमों के अफराद का साफ तौर पर यह भी कहना है कि यह काम गैर कानूनी है और समाज के लिए नुकसानदा है। उन्होंने मौलाना का आधार कार्ड पर भी सवाल उठाए और कहा कि उनकी शनाख्त वाज़ेह नहीं है। एक तंजीम के रुकन ने दावा किया है कि गांव में पहले भी एक मदरसा बंद किया जा चुका है और अब वो दोबारा कुरान की तालीम दी जा रही है, जिस पर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। मौलाना ने इन तमाम इल्ज़ामात को गलत बताया। उनका कहना है कि वो पिछले 15 साल से उत्तराखंड में रह रहे हैं और कोई मदरसा नहीं चला रहे हैं, वो सिर्फ करीबी गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। मौलाना ने इल्ज़ाम लगाया कि हुजूम ने उन्हें पाकिस्तानी कहा और धमकियां दी। उनका कहना है कि मुस्लिम बच्चों को कुरान पढ़ाना कोई जुर्म नहीं है। यह वाक़या उत्तराखंड में मजहबी रवादारी और अक़लियतों के हुकूक से जुड़ा एक संजीदा मसला बनकर सामने आया है। एक तरफ मौलाना का कहना है कि वो सिर्फ मुस्लिम बच्चों को बुनियादी दीनी तालीम दे रहे थे, जो आईने हिंद के तहत मजहबी आज़ादी के दायरे में आता है। दूसरी तरफ हिंदू तंजीमों ने बगैर किसी अदालती हुक्म के उसे गैर कानूनी करार देकर दबाव बनाया, जिससे हालात कशीदा हो गए। यह मामला इस बात की जिंदा मिसाल है कि इस तरह शनाख्त, दस्तावेजात और कानूनी होने के नाम पर आम मजहबी सरगर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर वाकई कोई कानून खिलाफ वर्जी थी तो उसकी जांच और कार्रवाई पुलिस और अदालत का काम है, ना कि हुजूम का। हुजूम के जरिए धमकियां देना और किसी को पाकिस्तानी कहना न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि समाजी हम आहंगी के लिए भी खतरनाक है। यह वाकया यह सवाल भी खड़ा करता है कि क्या मुस्लिम बिरादरी की मजहबी और तालीमी सरगर्मियों को जानबूझकर शक की नज़र से देखा जा रहा है? अगर गैर रस्मी मजहबी तालीम जुर्म नहीं है तो फिर उसे ज़बरदस्ती बंद करवाना आईनी अक़दार के खिलाफ है। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस रिपोर्ट के अंदर देखा कि किस तरह APCR ने साफ तौर पर यह खुलासा किया है कि उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। और APCR के जिम्मेदारान ने साफ तौर पर यह बात भी कही है कि मुसलमानों को भी ये बात सोच लेनी चाहिए कि अपने मस्जिद और मदरसों को गिराने से पहले अपनी जान को बचाने की फिक्र करें। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इस रिपोर्ट पर अपनी क्या राय रखते हैं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।